हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, जो भी बच्चा मेरे चैनल पे नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे कोई नया नोटिफिकेशन, नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। इसी के साथ बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है वो बोर्ड की क्लास के लिए और कंपटीशन एग्जाम दोनों के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद में शेयर करना ना भूले। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इससे पहले आपको ये पढ़ाया जा चुका कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो जिन बच्चों ने विद्युत द्विध्रुव का वीडियो नहीं देखा हो, पहले विद्युत द्विध्रुव का वीडियो देखें, उसके बाद में इसको समझने की कोशिश करें। तो विद्युत द्विध्रुव में आपके पास दो बिंदु आएंगे, एक तो अक्षीय और दूसरी निरक्षीय। तो अपन सबसे पहले देख रहे हैं कि अक्षीय रेखा क्या होती है, निरक्षीय रेखा क्या होती है। तो अपन ने लिखा है कि आपके पास ए कोई बिंदु है जिसपे माइनस क्यू रखा हुआ है, बी कोई बिंदु है जिसपे प्लस क्यू रखा हुआ है, इनके बीच की दूरी 2a है और इनका बीच का बिंदु आपका O है। यहाँ माइनस क्यू और प्लस क्यू यानी कि ये किसका निर्माण कर रहा है, आपका विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है, जिसका O केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु कहलाता है। अब अपने लिखा अक्षीय रेखा। तो अक्षीय रेखा के बारे में लिखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। तब आपके पास ये दो आवेश हैं, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो मिलाने के लिए अपने एक लाइन ड्रॉ की और इसी लाइन को अपन नाम दे देते हैं अक्षीय रेखा। तो अगर आपको पूछ लिया जाए अक्षीय रेखा कौन सी रेखा होती है, तो अक्षीय रेखा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है। दूसरा है निरक्षीय रेखा। तो निरक्षीय रेखा होती है अक्षीय रेखा के लंबवत तथा विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा। यानी इस लाइन के लंबवत खींचनी है। अब लंबवत यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच, कहीं भी खींच सकते हैं, पर कंडीशन दी है कि कहां से गुजरनी चाहिए, मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु से। तो अपन ये वाली जो लाइन ड्रॉ करते हैं तो कहां से गुजर रही है, केंद्र बिंदु से। इसी लाइन को नाम दे दिया जाता है आपका निरक्षीय रेखा। तो इस तरीके से आपके पास दो तरीके की स्थितियां आएगी, एक अक्षीय रेखा पर और एक निरक्षीय रेखा पर। तो अपन जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं ये आपको अक्षीय रेखा पर भी निकालनी होती है, निरक्षीय रेखा पर भी निकालनी होती है। तो अपन अभी कौन सी रेखा पर निकाल रहे हैं, अक्षीय रेखा पर। तो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ये अपन ने एक पास माइनस क्यू आवेश है जो ए बिंदु पर रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश है जो बी बिंदु पे रखा हुआ है। इन दोनों के बीच की दूरी 2a है और इनका केंद्र बिंदु O है, तो इसलिए AO भी A हो गई, BOB भी A होगी। इस केंद्र से x दूरी पे कोई एक P बिंदु दिया हुआ है जिसपे अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये P बिंदु इनको मिलाने वाली रेखा पर है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि कौन सी रेखा पर निकाल रहे हैं, अक्षीय रेखा पर निकाल रहे हैं। तब आप लिख सकते हो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। और मैंने आपको यह पढ़ाया है कि किसी भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालना है तो कुल विद्युत क्षेत्र आपका जितने भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं उनके सदिश योग के बराबर होता है। तो आप यहां से लिख सकते हो EP बराबर E प्लस क्यू और प्लस E माइनस क्यू। यानी इस P बिंदु पे कौन कौन उत्पन्न करेगा, एक तो आपका प्लस क्यू और एक कौन उत्पन्न करेगा, माइनस क्यू। तब आप यहां पे लिख सकते हो जहां EP है वो तो हो गया बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और E प्लस क्यू की अगर आप बात करोगे तो आप लिखोगे बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको अगर आप निकालना चाहोगे तो लिख सकते हो के क्यू अपॉन में R प्लस क्यू का स्क्वायर
और इसकी दिशा में एकांक सदिश r प्लस क्यू की दिशा में। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा सूत्र यूज में लिया, आपको ई बिंदु आवेश का निकालना सिखा के आया हूं, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर के, और उसी सूत्र का यूज लिया। अब यहां देखोगे तो आप कह सकते हो यहां आर प्लस क्यू है, वो क्या है, बिंदु P से प्लस Q की दूरी, और बिंदु P से प्लस Q की दूरी का मीनिंग ये वाली दूरी चाहिए आपको। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये पूरी तो x है, ये इतनी a है, तो आप लिख सकते हो ये वाली जो दूरी आई आपके पास, ये कितनी आई, x माइनस a। तो आप ये लिख सकते हो कि r प्लस क्यू तो x माइनस a के बराबर है, और r प्लस क्यू है वो बोल सकते हो e प्लस क्यू की दिशा में एकांक सदिश। और आपको पढ़ाया जा चुका है कि प्लस क्यू का जो विद्युत क्षेत्र है वो आवेश से दूर होता है, आवेश से दूर यानी इसके कारण यहाँ जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो आप लिख सकते हो E प्लस क्यू बाहर की ओर होगा, और बाहर की ओर होगा तो आप इसको क्या ले सकते हो, इसको आप ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने इधर की दिशा प्लस आई कैप ले लिया तो आप इसको लिख सकते हो प्लस आई कैप। अगर ये एक्स एक्स पे लिया जाए, वाई एक्स पे लेंगे तो प्लस जे कैप हो जाएगा। ये वाला मान अगर यहाँ रखते हैं तो E प्लस क्यू निकल कर आता है के क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस आई कैप। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। इसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, E माइनस क्यू, और E माइनस क्यू लिखोगे बिंदु P पर माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र, और इसको आप लिखोगे के क्यू अपॉन में आर माइनस क्यू का स्क्वायर और आर माइनस क्यू के। अब अगर आप यहां देखोगे तो आर माइनस क्यू है वो माइनस क्यू की बिंदु से दूरी है, और ये दूरी अगर आप निकालोगे तो ये आपके पास x है और ये a है, तो ये जो पूरी दूरी आई आपके पास, इस पूरी दूरी को लिख सकते हो x प्लस a। यहां से आपके पास ये दूरी आ गई x प्लस a। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आ रहा समझ में। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो r माइनस क्यू, ये E माइनस क्यू की दिशा में एकांक सदिश होता है आपका, और ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है कि माइनस क्यू का जो विद्युत क्षेत्र है वो आवेश की ओर होता है। तो ये आवेश यहाँ रखा और ये बिंदु ये, तो आप यहाँ अगर एरो लगाओगे तो ये ऐसे लिख सकते हो E माइनस क्यू, और ये आपका कौन सी दिशा में आ गया, माइनस आई कैप में आ गया। तो यहाँ आप लिख सकते हो माइनस आई कैप। तो यहाँ से E माइनस क्यू है वो आपके पास निकल कर आया के क्यू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये माइनस का आई कैप। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब आपने समीकरण 1 में आपको दो चीजों की जरूरत थी, एक तो E प्लस क्यू की, एक E माइनस क्यू की। ये दोनों मान आ गए, तो यहां से आप EP बराबर लिख सकते हो के क्यू एक्स माइनस ए का प्लस लिखना है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस आई कैप प्लस के क्यू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आई कैप। इसमें से मैं के क्यू तो कॉमन ले लेता हूं, और इधर आपका आई कैप भी कॉमन ले लिया, और इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ गया एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, और इनका कंबाइंड का मैंने होल स्क्वायर कर दिया। देखो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये आई के बाहर आ गया। अब ये देखोगे तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस। अब आप यहां से इसको काटोगे तो ये तो आएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर,
इसको इससे काटा तो ये बचा, तो यहाँ से माइनस साइन x माइनस a का होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान देना कि ये प्लस का माइनस कैसे हुआ, कि ये प्लस इस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा आपके पास। अब इसको भी अगर आप सोल्व करोगे तो के क्यू, ये आई के एफ है आपका, और इस नीचे वाले को तो कमांड में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो क्या होगा, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए माइनस बी, और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2xa। देखो आपने इसका होल स्क्वायर ओपन किया a प्लस बी के फॉर्मूले से, ऐसे इसका होल स्क्वायर ओपन किया a माइनस बी के होल स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, और यहां से ईपी बराबर निकल कर आया के क्यू 2xa और 2xa हो गया 4xa अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आई कैप आ गया आपके पास। इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूं, के क्यू 2 या चलो के क्यू इंटू 2a और 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आई कैप। देखो क्या किया आपने, ये तो 4xa था, इस 4xa को अपन ने 2a और 2x पे लिख दिया, तो 2a इंटू 2x है वो आपका 4xa ही होगा। अब आपके पास यहां से जो q इंटू 2a इंटू आई कैप देखोगे तो ये p वेक्टर के इक्वल आ गया। देखो ये माइनस q और ये प्लस q, तो आप देखोगे कि जो p वेक्टर है वो p कैप तो इधर होगा, और आपको पढ़ाया गया है कि जो p सदिश होता है वो p का परिमाण और p की दिशा में एकांक सदिश के बराबर होता है। p वेक्टर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका परिमाण निकालना भी सिखाया, दिशा निकालनी भी सिखाई है। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है विद्युत द्विध्रुव का, पहले वो विद्युत द्विध्रुव के उस वीडियो को देख ले, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको समझने में। अब p का परिमाण तो होता है q इंटू 2a, और जो उसकी दिशा में एकांक सदिश होता है तो माइनस q से प्लस q है वो आपकी आई कैप है, तो आपने इसको आई कैप, तो p सदिश को ये लिखा जा सकता है और इसको ये लिखा जा सकता है। तो अपन इसको अगर ये लिखते हैं तो EP इक्वल टू निकल कर आता है 2kp x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या किया वो भी समझ लो, इस q इंटू 2a और आई के को लिख दिया p वेक्टर, ये 2 आगे ले आया, x ऐसा कैसा है। ये होता है आपके पास अगर आपका विद्युत द्विध्रुव छोटा नहीं हो, छोटा नहीं होगा मीनिंग है x और a है वो दोनों एक दूसरे के कंपेरेबल हो आपके पास। यही आपका केस बनता है कि इफ यदि x बड़ा हो a की तुलना में, तो उस टाइम पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेट लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर। क्या मीनिंग है कि x की वैल्यू तो हो आपके पास मीटर में और a की वैल्यू हो mm में या एंगस्ट्रॉम में, तो अपन उस कहेंगे x बड़ा होगा a छोटा होगा। तो उस टाइम पे आप एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करोगे तो नियरली इक्वल टू क्या आएगा आपका a एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये वाली वैल्यू ऊपर पुट करते तो EP इज इक्वल टू 2kpx अपॉन में x की पावर 4। कैसे हुआ, ये एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर किया तो x की पावर 4 हो गया, इसको इससे काटा तो ये x क्यूब आ गया, तो यहां से EP इक्वल टू निकल कर आया 2kp अपॉन में x क्यूब। ये आपका जो सूत्र आया है वो आया है लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण। कहने का मीनिंग है अगर आपका विद्युत द्विध्रुव छोटा नहीं है उस टाइम पे अपन को विद्युत द्विध्रुव की सत्तर की जो तीव्रता है वो 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलेगी।
और अगर विद्युत द्विध्रुव छोटा है तब आपके पास ये आएगा। यहां से एक चीज देख रहे हो कि जो ई अक्षीय रेखा पर है वो समांतर है पी के। इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ वो समझ लो। अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विद्युत द्विध्रुव के समांतर होती है। कहने का मीनिंग ये हो गया कि अगर आपका P वेक्टर इस तरफ है तो E वेक्टर भी आपका इस तरफ होगा। अगर P वेक्टर आपका ऐसे है तो E आपका ऐसे ही होगा। यानी कि ये x पे जो विद्युत क्षेत्र है वो P के हमेशा समांतर होगा। अगर P वेक्टर आपका ऐसा है तो EX है वो भी आपका ऐसा होगा। और अगर आपका P वेक्टर ऐसे है तो EX है वो भी ऐसे है। तो आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है या दिशा कैसे होती है। तो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो P सदिश के क्या होती है, समांतर होती है। कहने का मीनिंग अगर आपका P सदिश x दिशा में है प्लस में तो E है वो भी प्लस दिशा में आएगा। अगर P सदिश आपका y दिशा में है तो E भी आपका y दिशा में आएगा। एक बार दोबारा समझ लो। सबसे पहले आया कि सर अक्षीय और निरक्षीय रेखा क्या होती है। तो अक्षीय रेखा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। और इस अक्षीय रेखा के लंबवत और केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा को कहते हैं निरक्षीय रेखा। तो ये तो अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा का मीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना निरक्षीय रेखा में बिंदु कहां से गुजरना चाहिए, मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु से। अब आपको क्या करना है कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहला काम फिगर ड्रॉ करने का है जिसमें मैंने एक माइनस क्यू लिया और एक प्लस क्यू लिया, यानी कि विद्युत द्विध्रुव बन गया। विद्युत द्विध्रुव में आपके पास दोनों के बीच की दूरी 2a ले ली, इसका केंद्र बिंदु O ले लिया तो ये वाली दूरी भी A हो गई, ये वाली दूरी भी A हो गई। अब आपको निकालना अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन ने केंद्र बिंदु से O से अक्ष दूरी पर एक P बिंदु लिया जिसपे अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब इस P बिंदु पे कौन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, एक तो माइनस क्यू और एक कौन करेगा, प्लस क्यू। तो आपने कह दिया कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब EP तो क्या है, P बिंदु पर बनने वाला कुल विद्युत क्षेत्र है। E प्लस क्यू है वो क्या है, बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो है। और बिंदु आवेश के सूत्र से अपन ये लिख सकते हैं के क्यू आर प्लस क्यू का स्क्वायर आर प्लस क्यू के। अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ आर प्लस क्यू क्या है, आर प्लस क्यू है आपकी ये वाली दूरी, यानी प्लस क्यू की P बिंदु से दूरी है वो आर प्लस क्यू ले रहे हैं। और इसकी दिशा में जो एकांक सदिश होगा, किसकी दिशा में, प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी जो दिशा है वो किससे लिख रहे हैं, आर प्लस क्यू से। तो अब इस सूत्र में अपन को आर प्लस क्यू है वो तो x माइनस ए मिल गया, और आर प्लस क्यू ये प्लस आई कैप कैसे आया, आपको ये पढ़ाया गया कि प्लस आवेश का विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर होता है। यानी अगर प्लस आवेश ये है और यहाँ बिंदु है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा, अगर बिंदु ऐसे है तो ऐसे जाएगा। तो उसी के आधार पे मैंने प्लस क्यू का इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र इस तरफ बनाया, और आपका माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अंदर की ओर। इसलिए मैंने प्लस के लिए तो प्लस आई कैप लिखा और माइनस के लिए माइनस आई कैप। अगर यही आपका उल्टा होता, उल्टा का मीनिंग क्या हो गया कि ये माइनस क्यू तो इधर होता है प्लस क्यू इधर होता है, या ये बिंदु है वो इस साइड होता, अगर ये बिंदु उस साइड होता तो प्लस का विद्युत क्षेत्र तो इधर आता और माइनस का विद्युत क्षेत्र इधर आता। तो हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि हमेशा प्लस आई कैप ही आएगा, जरूरी नहीं है, वो बिंदु की स्थिति पर निर्भर करेगा। बिंदु इधर है प्लस के इसलिए इधर आया, अगर बिंदु उधर होता है तो उस तरफ जाता आपके पास। तो E प्लस क्यू निकाल लिया, E माइनस क्यू निकाल लिया आपके पास। E प्लस क्यू है आपके पास वो के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस आई कैप है, और E माइनस क्यू है वो के क्यू अपॉन आर माइनस क्यू का स्क्वायर आर माइनस क्यू कैप है। अब आपका आर माइनस क्यू क्या है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी कैसे निकाली, ये x है और ये a है, पूरा ज्वाइन करेंगे तो कितनी हो गई, x प्लस ए का स्क्वायर। इस डायग्राम में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास ये E माइनस क्यू आ गया,
ये दोनों मान, ये और ये मान, ये अपन ने यहाँ रखे तो ये बढ़ गया। अब इसमें ढंग से समझना कि के क्यू को तो बाहर ले लिया, ये x माइनस ए का होल स्क्वायर और x प्लस ए का होल स्क्वायर को कमांड में लिख दिया, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ऐसे हम लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस और ये माइनस हो गया माइनस आपके पास। इसको इससे काटेंगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर तो कट गया, यहाँ बचा x प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ लिख दिया। ऐसे ये x प्लस ए का होल स्क्वायर को x प्लस ए के होल स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ बचा x माइनस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद में सोल्व करना आता है आपके पास, इसको इससे डिवाइड करते हैं जो बच जाता है वो यहाँ लिख देते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं जो बच जाता है उसको यहाँ लिख देते हैं। अब इसका होल स्क्वायर ओपन किया, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, और ये a माइनस बी ए प्लस बी है तो ये बढ़ गया आपके पास। इसमें काटा पीटी की तो आपके पास ये निकल कर आया। अब इसमें आपके पास q इंटू टू ए को तो एक साथ लिख दिया, 2x को अलग लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि अपन पढ़ गया है q इंटू टू ए पी के बराबर होता है, और आपकी इसकी तो दिशा अभी अपने वाले डायग्राम में किधर आ रही है, प्लस आई कैप में आती है। तो q इंटू टू ए आई कैप को कमांड में पी कैप लिख सकते हैं, तो अपन ये पी वेक्टर लिख सकते हैं, तो पी वेक्टर लिख दिया। तो q टू ए आई को अपन ने पी वेक्टर लिख दिया, तो ये सूत्र निकल कर आया। अगर x और a है वो आपके ज्यादा डिफरेंस नहीं, यानी कि x और a का जो मान है वो मीटर में, सेंटीमीटर में या आपके पास mm में क्या हो, सेम हो, तब तो आपका ये सूत्र, यानी कि विद्युत द्विध्रुव अगर छोटा नहीं है तब तो आपके पास ये लेना है। अगर विद्युत द्विध्रुव छोटा है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि x की वैल्यू a की तुलना में बहुत बड़ी होनी चाहिए। नहीं x मीटर में ले रहे हो तो a आपका मिलीमीटर में ले सकते हो, तो उस टाइम पे आपके पास x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कमांड में ये लिख सकते हो। ये रखते हैं तो x से x तो कट गया, आपके पास 3 बची, तो यहाँ से ये सूत्र आ गया। ये वाला सूत्र लघु विद्युत द्विध्रुव के लिए है, और ये वाला सूत्र आपके पास दीर्घ विद्युत द्विध्रुव के लिए, यानी छोटा नहीं होने का मीनिंग आप इसको लिख सकते हो दीर्घ विद्युत द्विध्रुव आपके पास। अब आपके पास यहां से एक चीज देखी कि EP है वो P के समांतर मिल रहा है। इस लाइन का मीनिंग क्या है, अगर P आपका इस तरफ होगा तो E भी इस तरफ होगा, P अगर आपके पास ऊपर की ओर होगा तो E की दिशा भी ऊपर की ओर होगी। कौन सी E की दिशा? अक्षीय रेखा की E की दिशा। तो बच्चों आपके पास इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल अगर बनता है तो ये वाला और ये दो चीज याद रखनी है, और आपको डेरिवेशन भी पूछते हैं डायरेक्ट कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, तब आपको ये पूरा करना। सिंपल है, प्लस क्यू का लो माइनस क्यू का लो, दोनों को जोड़ो और कैलकुलेशन करोगे तो सिंपली आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे को अब भी अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो बच्चा मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, या व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पे मैसेज करके पूछ सकता है। पर बच्चे को किसी भी तरीके का डाउट अपने मन में नहीं रखना है। अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो भी वो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे डिस्कस कर ले, मेरी गारंटी है मैं उसको कैसे भी करके समझाऊंगा। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।